हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज जानेंगे क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे, जो एक भाषण है दोस्तों। इनका जो दोस्तों आज पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आज हल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को एक पोइट के साथ। तो दोस्तों, पोइट है कि दुख नहीं संघर्ष नहीं खाक मजा है जीने में। दुख नहीं संघर्ष नहीं खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो गाइस, आज इस पोइट के साथ, मोटिवेशनल पोइट के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 का दोस्तों पहला क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, लिखा है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर लिखा है दोस्तों, लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, जो यहाँ हर चीज़ हरियाली होती है। यहाँ जो दोस्तों धरती पे ही स्वर्ग बसता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि समस्त भूमंडल सर्वविध संपदा प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण भारत ही ऐसा देश है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो दोस्तों, उत्तर लिखा है दोस्तों, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण गांव में ही निहित करती है। दोस्तों, लेखक कह रहे हैं कि अगर सच्चे भारत के दर्शन आपको करना है तो ग्रामीण गांव में जाइए, क्योंकि ग्रामीण गांव में वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज बहुत वहाँ के लोगों में कूट कूट की भरी होती है दोस्तों। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना दिल्ली में हो सकती है आपको सच्चे भारत के दर्शन, ना कोलकाता मुंबई में हो सकते हैं। अगर सच्चे भारत के दर्शन आपको करना है, सच्चे लोकतंत्र आपको देखना है, सच्चे लोगों को, भारतीय लोगों को देखना है, तो आपको ग्रामीण गांव में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण गांव में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं दोस्तों। ये लेखक मैक्स मुलर जी कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है दोस्तों। उत्तर लिखा है दोस्तों, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी ऐसे देश में व्यवस्था नहीं है दोस्तों। कह रहे हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्मों की दृष्टि से विशेष स्थान इनको दिया गया है भारत को दोस्तों। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी लोग जो हैं दोस्तों एक दूसरे से भाईचारा के रूप में रहते हैं। यहाँ सभी भाईचारा के रूप में रहते हैं, कोई आपस में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपस में मिलजुल के, तो विश्व में कोई भी देश ऐसा देश नहीं है जहाँ ये सारे धर्म के लोग एक साथ भाईचारा के साथ रहे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। ये आपको जो पाठ के सारांश में भी बता चुके हैं दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। लिखा है दोस्तों, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की मुख्य शीर्ष के कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रहे हैं। बोला भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत का इतिहास दोस्तों बहुत पुराना है। इतिहास हमारे इसलिए पुराना है दोस्तों क्योंकि हमारे भारत जो है शुरू से लेकर अभी तक जो इतिहास इतना अच्छा है दोस्तों, जो किसी भी देश का अगर पूरे किताब को पढ़े तब पता चलेगा कि उनका हिस्ट्री क्या है,
उसका इतिहास क्या समझ में आए। अगर एक चैप्टर भी भारत का पढ़ ले तो पूरा समझ में आ जाता है दोस्तों इसका इतिहास। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक कह रहे हैं, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लिखा है दोस्तों, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। आपको पिछले वीडियो में अभी बोले दोस्तों, क्वेश्चन में बोले आपको कि अगर किसी भी देश का पूरा हिस्ट्री जानना हो तो उसको पूरा बुक को पढ़ना पड़ेगा, मगर हमारे भारत के बारे में कुछ जानना हो अगर एक चैप्टर को भी पढ़ लिया जाए तो पूरे हिस्ट्री, पूरे भारत के बारे में जाना जा सकता है दोस्तों। इतना अच्छा इतिहास है हमारे भारत का दोस्तों। इसलिए कह रहे हैं मैक्स मुलर जी, वास्तविक इतिहास वो है जिससे कुछ सीखा जा सके, जो भारत में जो सीखा जा सके। हर चीज़ में, हर विभाग में कुछ ना कुछ भारत के बारे में आप सीख सकते हैं दोस्तों। इतना भारत अच्छा देश है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। लिखा है दोस्तों आंसर, तो लेखक कहते हैं कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि विचार को इतिहासकारों एवं समाज के लोगों के प्रबंधन के लिए वांछनीय है क्योंकि इन्हें इस दृष्टि से भारत के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं दिया है। बोल रहा है दोस्तों, अगर भारत को पहचानना है, वांछनीय है, तो ये लोग जो है इतिहासकारों को है, क्योंकि यहाँ के इतिहास जो है दोस्तों बहुत ही पुराना है, बहुत ही सीखने वाला है दोस्तों। बहुत सी ऐसी घटना है जो आपको मोटिवेट करती है दोस्तों। भारत के इतिहास बहुत ऐसी घटना है जो आपको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने का दोस्तों। इसलिए कहना है इतिहासकारों को, इन लोगों को, समाज के प्रतिबंधों को समझना चाहिए कि हमारे भारत के इतिहास कितना पुराना है और कितना अच्छा है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। तो दोस्तों उत्तर लिखा है दोस्तों, लेखक ने वनस्पति जगत, पुरातत्व जगत, मौर्तिक अवस्था विज्ञान, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है दोस्तों। कह रहा है जो संस्कृति, इतिहास में रखता है अपना रुचि, जो विज्ञान रखता है, जो मौद्रिक, जो पुरानी चीज़ में रखता है, उसका जितना भी है दोस्तों, वो दलों जितना भी है, जो सारा चीज़ जानना चाहते हैं, पुराने के बारे में जानना चाहते हैं, मौद्रिक इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भारत आके सारा चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों। रुचि रखने वाले लोगों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। उन लोगों के लिए भारत आना जरूरी है। अगर भारत आ जाए तो हर विभाग में उसको न कुछ ज्ञान मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये कह रहा है। तो उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंधित किस दुर्व्यवहारपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। तो बोल रहा है लेखक कह रहे हैं दोस्तों, लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्घटना के बारे में बताया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल को बनारस के पास 100 सिक्के मिले थे। उन्होंने उन सिक्कों को इंग्लैंड स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सिक्कों को गलवा दिया, जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स के मानसिकता पर पानी फिर गया। इसी घटना को लेखक दुर्भाग्यपूर्ण बताता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो सिक्का रहता तो अभी तक हमारे भारत में एक इतिहास बन जाता, और अभी तक जितना भी भविष्य में आने वाले जर्नी है दोस्तों, भविष्य है दोस्तों, जितना हमारे स्टूडेंट है भारत का, वो सभी हमारे इतिहास को देख पाते दोस्तों। इसीलिए बोल रहा है, उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया या बेच दिया दोस्तों, वो जो गलवा दिया, तो वो हमारे इतिहास को जला दिया, ये समझिए। और इसी को लेखक दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि हमारे इतिहास को जला दिया, कि पुराने सिक्कों जो मिले थे वॉरेन हेस्टिंग्स को, जहाँ भारत का गवर्नर जनरल था हमारे भारत का, वो जला दिया, तो हमारे इतिहास को जला दिया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये लेखक मानते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन परिणाम लेखक नए क्या दिखाए हैं। तो दोस्तों आंसर लिखा है दोस्तों, उत्तर, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही व्यवहार में आ रहा है। भारत
नए यूरोप के साथ व्यावहारिक संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि के संबंध का प्रभावकारी घटना से परिणाम दिखाया है। बोल रहा है दोस्तों, यूरोप के संबंध, यूरोप के कोई भी देश हो, अगर ये देश भारत देश अगर दिया है उनको, तो दांत हाथी के दांत, मोर, चंदन, ये सारा चीज़ दिया है दोस्तों, जो किसी भी देश में उपलब्ध उतना नहीं है दोस्तों। ठीक है, यूरोप वासियों के जब संबंध ये किए थे दोस्तों, व्यापारिक संबंध किए थे, तो ये बहुत अच्छे थे। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे दोस्तों, बहुत उनको भारत से लाभ हुआ दोस्तों। उनको जो है जैसे हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि के संबंध का प्रभावकारी ढंग से परिणाम दिखा दोस्तों भारत का उन पर, यूरोप पर दिखा, क्योंकि दोस्तों भारत में ही ऐसा सारा चीज़ पाया जाता है कि जो किसी भी देश में नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक नए महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। स्पष्ट करना कह रहे हैं दोस्तों आपको। उत्तर लिखा है दोस्तों, भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक नए ऊंचे पर वे साहित्य आधार पर बताया है, वह जनता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताए हैं, क्योंकि भारत की ग्राम पंचायत जनता के साथ सीधा संपर्क करती है, इसीलिए लेखक जनता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बोल रहा है ग्राम पंचायत को अगर महत्वपूर्ण बताया है लेखक मैक्स मुलर जी, तो ग्राम पंचायत के जनता के लिए बताया है, क्योंकि उनका समीप रहते हैं, वो कोई भी फैसला लेते हैं सही रहते हैं, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं दोस्तों। वो बहुत ही सही से समझे दोस्तों ग्राम पंचायत को, वो आवश्यक माना है जनता के लिए। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है दोस्तों, लिखा है, मैक्स मुलर नए संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्वपूर्ण बताए हैं। कौन सी विशेषता संस्कृत की महत्वपूर्ण बताया है ना, आपको वो जानना है। देख लिए, लिखा है दोस्तों उत्तर, मैक्स मुलर नए संस्कृत को भारत के साथ जोड़कर विश्व परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताए हैं, जिसके साथ साथ मनुष्य के हृदय की सहानुभूति, सद्भावना की शिक्षा मिलती है। बोला मैक्स मुलर नए संस्कृति भारत के साथ जोड़कर, विश्व को भारत के साथ जोड़कर ये बताते हैं कि कोई भी परिवार, कोई भी देश, उनके साथ साथ मनुष्य के हृदय और संभावना, सहानुभूति यानी सद्भावना की शिक्षा मिलती है। कहाँ से? अगर आप भारत से जुड़ते हैं तो ये सारा शिक्षा आपको भारत से मिल जाएगा कि आप दूसरे की भलाई कैसे करें, सद्भावना आपके अंदर आएगा, दयालुता आपके अंदर आएगा, ये सारा भारत से आप जुड़कर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुई है। बोल रहा है संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं से पश्चात जगत को क्या क्या लाभ हुई है। उत्तर लिखा है दोस्त, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से विश्व में पहचानना और जाना जाता है। उन्होंने भारत के आदर्शों को सच्चे ढंग से देखा है और उनके प्रभाव में आकर अपने आप को दायित्व माना है दोस्तों। ये आपको लिखना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और कॉपी पर उतार कर याद कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, आपके लिए यूजफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है, लेखक नए भारत के लिए नवगातुक अधिकारियों को किसकी तरह सपनों देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों। लेखक कहते हैं कि वो जो अंग्रेजी अधिकारी यानी जो भाषण दिया था दोस्तों मैक्स मुलर जी, उनको क्या आदेश दिए और किनके सपने देखने के लिए बोले, प्रेरित किए। तो उत्तर लिखा है दोस्तों, लेखक नए भारत के लिए नवज्ञातुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए कहा, क्योंकि विलियम जोन्स इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति परीक्षा में प्रकट हुआ और भारत के प्रदर्शन का अनुभव हुआ। ऐसा सपना देखा था कि उनके मन में सुनहरी
कल्पना जग गई, बोल रहा है सर विलियम जोन्स जो 1868 ईस्वी में भारत आए थे दोस्तों। 1868 ईस्वी में जब भारत आए थे सर विलियम जोन्स, तो आपको ये बता चुके हैं उनका उम्र क्या था दोस्तों, क्या था, 37 वर्ष था। वो जो है भारत के बारे में बहुत सुनहरी सपना देखा था, और वो समुद्री यात्री करते हुए बहुत चीज़ भारत में देखा, बहुत चीज़ खोजने की कोशिश किया, और उसको बहुत चीज़ मिला दोस्तों। इसीलिए वो जब भाषण देते हैं मैक्स मुलर जी उन अंग्रेज अधिकारियों को, जो नवयुवक था दोस्तों, तो उनको बताते हैं कि आप सर विलियम जोन्स की तरह भारत में आइए और सब चीज़ आपको मिलेगा खोजने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेखक नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे। बोल रहा है किसको लेखक ने नया सिकंदर कहा, और ये कहना उचित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर आप कॉपी पे लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है दोस्तों। आंसर जान लीजिए दोस्तों, लिखा है लेखक नए सिकंदर सर विलियम जोन्स को आधुनिक संस्कृति सिकंदर का बताया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहकर विश्व निर्माण के संपन्न दृश्य को सम्मुख आने का न्योता दिया है। लेखक क्या बताना चाहते हैं, आप फिर से देख लीजिए दोस्तों। लेखक ने सर विलियम जोन्स को आधुनिक सिकंदर बताया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहकर, लेखक ने ऐसा कहकर विश्व निर्माण के संपन्न आदर्शनीय को सम्मुख आने का न्योता दिया है दोस्तों, ठीक है। ये लेखक बताना चाहता है कि आप जो है आइए और भारत के बारे में आप पूरा जानिए और खोज कीजिए। हर विभाग में आपको अगर सीखना हो, हर विभाग में आपको पुराने के बारे में सीखना हो, पुरातत्व के बारे में सीखना हो, हर चीज़ आपको भारत में ही मिलेगा दोस्तों। आप भारत का ही ज्ञान आप अच्छी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप सही तरह समझे होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखे होंगे और समझे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।